लीजिए यूसुफ भाई, आज तो आपको पूरी मिठाई खानी है। अरे शबनम, कुछ तो रहम करो मेरे भाई पे। रमना तुम तो चुप करो यार। शबनम बेटा बस भी कर दो, बहुत हो चुका हंसी मजाक बेटे। कहाँ, अभी तो सबको मिठाई खिलानी है। फूफो जीती रहो, खुश रहो, सदा इसी तरह मुस्कुराती रहो। आमीन आमीन। रमना को तो खिलाओ। रमना को तो मैं सबसे बड़ी वाली मिठाई खिलाऊंगी। नहीं रमना। अब फयाज भाई बहुत जल्दी दिखा रहे हैं, अगले महीने की तारीख मांग रहे हैं। यार इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब कुछ? थोड़ा सा मार्जिन लो उससे, अभी लोन के लिए भी अप्लाई करना है। मुखर भाई मुश्किल है वो माने, आप जानते हैं बहुत अजीब से बनते हैं, हर हाल में अपनी मनमाने वाले। खैर हम तो अपनी बहन की वजह से मजबूर हैं। तो मजबूरी का एक और रिश्ता भी बन रहा है, वो क्यों भूल रहे हो? हाँ वो भी है। चलो कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है अम्मी जी बात करेंगी मामी से। अगले महीने की तारीख? अरे हमने कौन सा ट्रक भर के जहेज मांगा है तुमसे, बस चंद जोड़े और लड़की हमें दे दो। पर आपा दुनियादारी रस्मों रिवाज। अरे वही तो बना रहे हैं, दामाद जी ने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, बस कह दिया अगले महीने। हमने कहा अच्छा हुजूर, जैसा आपका फरमान। जुबैदा, फयाज जरा टेढ़ा आदमी है, मैं उससे कुछ कहना नहीं चाहती, मेरी बेटी का मामला है। जी आपा, मैं वकार से बात करूंगी आपा। हाँ हाँ जरूर बात करो और फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। चाय तो पी लो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी डरपोक होगी। बहुत मायूस किया उसने मुझे। बच्चों तो शुरू से ही ऐसी थी, आपने इतनी डरपोक लड़की को पसंद ही क्यों किया? क्योंकि शायद मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत नहीं, दिमाग। अल्लाह ने चाहा तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, देख लीजिएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, हमारे कितने खूबसूरत दिन चल रहे हैं यार। वो इन दिनों की सारी खूबसूरती, सारा रोमांस अपनी बेवकूफ़ी की नजर कर रही है। मैं कितना कुछ उससे कहना चाहता हूँ, कितना कुछ सुनना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं समझती वो। अच्छा मैं कहूँगी बच्चों से, समझाऊंगी उन्हें। इन बातों के लिए आपका दिल आपको खुद आमादा करता है, मोहब्बत समझाती है यार। मेरे और तुम्हारे समझाने से क्या होगा? वो मनु से एक सेल फोन गिफ्ट किया है उसे, वो हर वक्त बंद ही रहता है यार। वो भी ऑन हो जाएगा आज रात को। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। थैंक यू। You're welcome. जीती रहो। अम्मी जी, आप खफा हैं? नहीं, मैं किसी से खफा नहीं, बस दुआ गो हूँ कि अल्लाह साथ खैरियत के तुम सबके फर्ज से सुबह दोष करेंगे, इज्जत और लाज से। ठहरो, यहाँ बैठो, मेरी एक बात सुनो। माना कि तुम्हारी निस्बत यूसुफ मियाँ से तय हो चुकी है, और माना कि ये बात ख़ानदान और घर की है, लेकिन मंगनी तय हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अपनी हदों को भूल जाओ। ये मंगनी कमज़ोर सा रिश्ता होता है, और कमज़ोर चीज़ों को काबिल एतबार नहीं जाना करते। छिचोरपन, फजूल का हंसी मजाक और बेतुका मिलना जुलना घर के माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये बात तुम भी समझ लो और अपनी बहनों को भी समझा दो। ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
भाई की दुआओं से बढ़कर और क्या इनाम मिल सकता है आपको? दुआएं बहुत है हमारे पास, कोई और बात कीजिए। अच्छा, तो फिर लालची बहन ये बता दे कि उसकी क्या फरमाइश है। दूध पिलाएंगे, पूरे 5,000 रुपए लूंगी आपसे। ये तुम्हारा खून सफेद हो गया या दूध इतना महंगा हो गया है? अच्छा अब ये बात करें बच्चों से, यूसुफ भाई बात करें, हम दोनों है ना अपनी चौकीदारी के लिए, आराम से बात करें, कोई नहीं आएगा। आ जाओ रेशम। हेलो। थैंक गॉड। नील, ये तुम ही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? यूसुफ, आप मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझते? तुम्हारी मजबूरियां मेरी बेताबियों से बढ़कर नहीं है नीलम। तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है? थोड़े दिनों की ही तो बात है, आप अपनी बेताबियों को क्यों नहीं समझाते? नीलम, यही दिन है, ये दिन बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? हम ये सारे लम्हे ज़ाया कर रहे हैं। वो यूनुस और सुरैया में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार। हर किसी की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं यूसुफ। तुम्हारी तरजीह क्या है? मेरी इज्जत, मेरा वकार। इसका मतलब है मुझसे चंद लम्हे बात कर लेने से तुम्हारे इज्जत और वकार में हर्फ आता है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते यूसुफ? तुम्हारा मतलब तो वही था ना, लफ्जों के हेर फेर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सुरैया यूनुस के साथ बात कर लेती है तो क्या वो इज्जतदार लड़की नहीं है? यूसुफ, मैं ऐसा नहीं कह रही, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मैं अम्मी जी की वजह से बहुत मजबूर हूँ, वो इन बातों को सख्त नापसंद करती हैं, वो इन मामलात को किसी और ही नज़र से देखती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारी अम्मी के साथ है। मैं कौन हूँ तुम्हारा? मुझसे क्या रिश्ता है नील? क्या मैंने तुम्हारी आंखों की तहरीर पढ़ने में कोई गलती तो नहीं कर दी है? डोंट यू लव मी? मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए नील। डू यू लव मी और नॉट? मेरे ख्वाबों का दिया। भाई 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 आ गए। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, वो सोने की तैयारी कर रहे थे। अरे गुड़िया अभी अब तक जाग रही है? कॉलेज नहीं जाना सुबह? जाना है भाई, बस लेट ही रही थी। मेरी ये थोड़े से पैसे हैं, ये रख लो, हमारे कपड़ों और दीगर अशिया के लिए। हो सके तो 1-2 दिन में बाजार चली जाना। शुक्रिया भाई। और शबनम ने तो बता ही दिया होगा, उन लोगों ने अगले माह की तारीख मांगी है। भाई मैंने भी शॉपिंग करनी है। और मैंने भी। हाँ ठीक है तुम लोगों को भी ले जाऊंगा, लेकिन जिसका हक है उसे तो पहले शॉपिंग करने दो। लोन मिलेगा ना, सबको शॉपिंग पे लेके चलूंगा। शब बखैर। बच्चों कल शॉपिंग पे चलेंगे। बच्चों तुम्हारे तो बड़े मजे। रखो। नाराज है मुझसे। वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते बच्चों, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम भी इतनी बेवकूफ हो ना, मुझसे पूछे बगैर तुम्हें हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर क्या करती? उधर वो मुझसे शिकायत कर रहे थे और यहाँ तुम कर रही हो। हमारे घर का जो माहौल है तुम अच्छी तरह जानती हो, इन चीजों की गुंजाइश ही कब है? खैर मेरी भोली बच्चिया, गुंजाइश तो निकालनी पड़ती है ना। अब अगर मेरी मंगनी हुई होती और मेरा मंगेतर मुझसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड होता तो मैं तो ज़रूर बात करती। छोटी सी ज़िंदगी इसलिए तो नहीं मिली कि इसे दूसरों की रजामंदी और खफगियों की नज़र कर दिया जाए। इंसान में अपनी खुशियों का मज़ा लेने का हौसला होना चाहिए। तुम भी ना बच्चों, पैदा होते ही गवाया तुमने। अच्छा बताओ ना, मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं उन्हें? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। अम्मी जी सुन लेंगी। तो अब्बा है बच्चों,
अम्मी जी ना हो गई, बाएं कांधे का फरिश्ता हो गई। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं बात करूंगी उनसे। अब खुश? मेरे ख्वाबों का दिया तुम भी आ जाओ जुल्फी। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है, तुम जल्दी से ले आओ जो लाना है। अच्छा ठीक है, मैं यूसुफ भाई के साइज़ की शर्ट और जूता लाना है, मैं 5 मिनट में आई। ठीक है, जल्दी करो। अरे फयाज भाई, आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। कैसी हो शब्बू तुम? आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। माशाल्लाह, किसी बड़े बुजुर्ग की दुआ लगी है भाई तुम्हें। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत निखर गई हो तुम। अरे शबनम, तो रम्मा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये हमारे नसीब कैसे जागे आज? बहुत जल्दी में हूँ, यूसुफ भाई के कपड़ों का नाप लेने के लिए आई हूँ। कल मैं और बका उनकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा चलो। कमरे में है ना यूसुफ भाई? हाँ। ओ अल्लाह, क्या है? अच्छा यूसुफ भाई, मेरी बात तो सुने ना। पता है बच्चों ने खास आपके लिए माजरत भिजवाई है। ये नाप वाप का तो बस बहाना ही समझें। चलिए, शुक्र है आपकी पत्थर दिल बच्चों को इतना एहसास तो हुआ। उनसे कोई नाराज था? बहुत चाहते हैं आप बच्चों को, नहीं? सवाल ये है शबनम कि तुम्हारी बच्चों कितना चाहती है मुझे। अच्छा ये ले, बच्चों ने भेजा है खास आपके लिए। क्या है ये? मुझे क्या पता। अच्छा मैं चलती हूँ, जुल्फी मेरा इंतजार करते करते ना सूख जाएगा। यूसुफ भाई, अब तो आप बच्चों से खफा नहीं है ना? पहले नाराज था, बट नॉट एनी मोर। ठीक है, खुदा हाफिज। शबनम तो आके यूसुफ का नाप ले गई, गोया वहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाई अब तुम भी आ जाओ तो हम दोनों भी कमर कस लें। 2 बेटों की बरी तैयार करनी है और हाथ में सिर्फ 2 महीने, और 2 महीने भी कहाँ, 1 ही महीना रह गया। अम्मी ये तो आप इनसे पूछिए, ये जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। सुरैया का जहेज बनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसका साथ कौन देगा? तुम्हें सिर्फ यहाँ का ख्याल है? बिगड़ क्यों रहे हो? सब मिल बांट के हो जाएगा। बेटी मेरी बहुत हिम्मत वाली है, दोनों तरफ मुंह दे लेगी। हिम्मत वाली है, कभी खुद पर भी ध्यान दे लिया करो। हर वक्त इन सादा कपड़ों में नजर आती हो। घर से चलते हुए तुमने कपड़े तक भी चेंज किए। वो भी शबनम आई थी, क्या सोचती होगी वो? शबनम मेरी बचपन की सहेली है, वो कुछ नहीं ऐसा सोच सकती। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बचपन की सहेली, दोनों सहेलियों में इतना फर्क? खाला लग रही थी तुम उसकी। अरे कैसी बातें कर रहे हो फैयाज मियाँ, दोनों एक ही साल की पैदाइश है। बस जरा कम उम्री में इसकी शादी कर दी, थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो मुझसे बेहतर रिश्ता मिल जाता। यही मतलब हुआ ना आपका? ये कब कहा है मैंने? सब जानता हूँ मैं। चलो जल्दी करो, घर पे सुरैया इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं होती। दामाद न होता ना तो मुंह नोच लेती कमबख्त का। खुदा का वास्ता अम्मी, आप तो खामोश रहे हैं। अरे मुंह की जबान है या हंटर, जहां पड़े निशान छोड़े। चलो उठो, तैयार हो ना, और पता नहीं क्या अल्फल बकेगा कमबख्त। उठ जाओ। चलो बेटा। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का